हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रो राटा का क्वेश्चन एग्जाम में आराम से 10-12 नंबर का तो आ ही जाता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को करने में गलती कर देते हैं या इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जिससे कि बाकी का पेपर हमारा छूट जाता है। तो आइए आज हम समझते हैं एक ऐसा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा और एकदम करेक्ट आंसर भी इसका आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है JHP लिमिटेड प्रपोज टू मेक एन इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹14 ईच। JHP लिमिटेड एक कंपनी है जो मार्केट में गई है अपना शेयर इशू लेकर। कितने शेयर्स लेकर गई है? 1 लाख शेयर्स लेकर गई है और उन शेयर्स की फेस वैल्यू है ₹10 और इशू प्राइस है ₹14। इसका मतलब प्रीमियम पर शेयर्स इशू कर रही है और प्रीमियम है हमारा ₹4 का। राइट, आगे पढ़ते हैं। द अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट बीइंग मेड ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पर ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, फाइनल कॉल पर बैलेंस अमाउंट। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की एक समरी बनाकर चलते हैं। जब भी प्रो राटा का क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में बहुत सारी डिटेल्स आपको गिवन होंगी, तो इसलिए इट इज सजेस्टेड कि आप साइड बाय साइड एक समरी बनाकर चलो क्वेश्चन की, जिससे आपसे कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो जाए। राइट, तो कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करने के लिए लेकर गई थी। किस प्राइस पर लेकर गई थी? 10 + 4, ₹10 की फेस वैल्यू, ₹4 का प्रीमियम। कैसे कैसे पेएबल है ये? ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यानी कि 5 का मतलब हुआ ₹1 की फेस वैल्यू, ₹1 शेयर कैपिटल की तरफ, ₹1 फेस वैल्यू में से और ₹4 प्रीमियम के। ठीक है, आगे कह रहा है बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बैलेंस कितना हुआ? फेस वैल्यू में से ₹2, एप्लीकेशन के ₹1, अलॉटमेंट का ₹3 हो गए, बैलेंस कितने बचे? ₹7। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स। 1 लाख शेयर्स हम मार्केट में लेकर गए थे, एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई 3,55,000 शेयर्स की। क्लियरली एन ओवर सब्सक्रिप्शन। हमेशा जब भी प्रो राटा का क्वेश्चन होगा उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन तो डेफिनेटली होगा ही होगा। राइट, ओके, आगे कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स वर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। जिन लोगों ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कितने शेयर्स मिले? उनको फुल मिले, यानी कि पूरे के पूरे 5,000 मिल गए। ओके, आगे क्या कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। हर 2 शेयर जो उन्होंने अप्लाई किए उनके बदले उनको 1 शेयर मिला। किसको? जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई किया था। तो इनको कितने मिले? 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय 30,000 इज इक्वल टू 15,000। तो जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई किया था उनको मिले 15,000 शेयर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है नो मनी वाज रिटर्न्ड टू दीज एप्लीकेंट्स, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एप्लीकेशन पर एक्सेस पैसा हमें मिला उसको हमने वापस नहीं किया, उसको हमने आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। कोई नई बात नहीं है, यही हम करते हैं प्रो राटा के क्वेश्चन में। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट एप्लीकेशन पे मिला होता है उसको हम अलॉटमेंट पर शिफ्ट कर देते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड फॉर। हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिला। किसको? जिन्होंने 3,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कितने मिले? 1 शेयर मिला हर 4 शेयर्स के बदले, इनटू 3,20,000 दैट इज 80,000। तो जिन्होंने 3,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कितने मिले? 80,000 शेयर्स उनको मिले। राइट, ओके, आगे क्या कह रहा है द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न्ड टू द एप्लीकेंट्स। अलॉटमेंट पर एक्स्ट्रा पैसे जो मिले, जो पैसे एप्लीकेशन पर मिले थे उनको हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया। अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेने के बाद जो एक्सेस बचा उसको हमने आगे कॉल्स में शिफ्ट नहीं किया, उसको हमने रिटर्न कर दिया अपने एप्लीकेंट्स को। ठीक है, ओके, आगे कह रहा है द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। जो हमारी फाइनल कॉल थी वो ड्यूली रिसीव हो गई। You are required to record these transactions including cash items in the journal of JHP Limited। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, जो हमारा मेन पेन पॉइंट होता है प्रो राटा के क्वेश्चन का। राइट, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में शेयर्स अलॉटमेंट की कितनी कैटेगरीज दी गई हैं? इस क्वेश्चन में शेयर्स अलॉटमेंट की 3 कैटेगरीज दी गई हैं। कौन सी 3 कैटेगरीज? पहली कैटेगरी ये वाली जिसमें उन्होंने 5,000 शेयर्स मांगे थे और उनको हमने 5,000 शेयर्स दे दिए। पहली कैटेगरी तो ये हो गई हमारी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है ये वाली जिसमें इन्होंने 30,000 शेयर्स मांगे थे और इनको 15,000 शेयर्स मिल गए। ठीक है, उसके अलावा तीसरी कैटेगरी हमारी ये है जिसमें 3,20,000 मांगे थे और 80,000 शेयर्स मिल गए। राइट, तो ये 3 कैटेगरीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। आप एक अपना रूल बना लो, जब भी आपको क्वेश्चन में 2 से ज्यादा कैटेगरीज गिवन होंगी, जब भी आपको क्वेश्चन में 2 से ज्यादा कैटेगरीज गिवन होंगी शेयर्स अलॉटमेंट की, तो आप हमेशा एक टेबल बनाकर सॉल्व करोगे। क्या बनाकर सॉल्व करोगे? टेबल बनाकर सॉल्व करोगे। आओ मैं आपको दिखाती हूँ कि टेबल कैसे बनाना है। यहाँ मैं एक टेबल इंसर्ट कर लेती हूँ। तो इस टेबल के पहले कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। जो 3 कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं उन तीनों कैटेगरीज में कितने कितने शेयर्स अप्लाई किए गए थे वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। दूसरा कॉलम होगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड का। उन कैटेगरीज में अप्लाई किए गए थे वो तो हमने इस फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, उसके बाद कितने अलॉट किए गए वो सेकंड कॉलम में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कैटेगरी में हमने 5000 शेयर हमारे अप्लाई किए गए थे, हमने कितने अलॉट कर दिए? 5000। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था? 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था और हमने अलॉट कितने किए? 15,000। थर्ड कैटेगरी में 3,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था और हमने अलॉट कर दिए 80,000 शेयर्स। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। जब हमारे पास एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, हमारे पास एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी 3,55,000 शेयर्स के लिए, तो इन अंडर ईच ऑफ दीज कैटेगरीज हमें कितना कितना पैसा रिसीव हुआ था, तो वो हम कैसे निकालेंगे? जितने हमारे शेयर्स अप्लाई हुए थे मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन की कॉल मनी के साथ, यानी कि एप्लीकेशन पर कितना पैसा रिसीव हुआ था होना था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एप्लीकेशन पर हमें 2 रुपए रिसीव होने थे, तो हमें कितना अमाउंट एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ होगा अंडर ईच कैटेगरी? फर्स्ट कैटेगरी में 5,000 इंटू 2 यानी कि 10,000। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी में 30,000 इंटू 2 यानी कि 60,000। थर्ड कैटेगरी में 3,20,000 इंटू 2 दैट इज 6,40,000। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आएगा अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। इन लोगों ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई तो किया था, लेकिन इनको अलॉट हुए 5,000 शेयर्स। ठीक है, तो 5,000 के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इनको कितने शेयर्स अलॉट किए गए, इनका एप्लीकेशन का पैसा कितना बनता था, वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनको 5,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो इनका एप्लीकेशन का पैसा बनता कितना था? 10,000 बनता था। जितना पैसा इनका आया उतना पूरा का पूरा इनका लग गया। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। इनको 15,000 शेयर्स मिले थे, तो उस हिसाब से इनका एप्लीकेशन का पैसा कितना बनता था? 30,000 रुपीज इनके एप्लीकेशन के बनते थे। ठीक है, थर्ड कैटेगरी में 80,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो इनका एप्लीकेशन का पैसा कितना बनता था? 1,60,000 बनता था। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना पैसा ड्यू था एप्लीकेशन पे। अब हम देखेंगे कि कितना एक्सेस पैसा हो गया। इन्होंने जितना हमें दिया था वो आ गया इस कॉलम में, इनका जितना बनता था वो आ गया इस कॉलम में, तो कितना एक्स्ट्रा इन्होंने दिया वो अब हम यहाँ थर्ड कॉलम में निकालेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस मनी। एक्सेस मनी आएगा कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 4। एक्सेस पैसा हमें कितना रिसीव हुआ? 10,000 माइनस 10,000। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास नहीं है इन शेयर होल्डर्स का। फर्स्ट कैटेगरी का कोई भी एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास नहीं है। ओके, सेकंड कैटेगरी 60,000 इन्होंने हमें दिए, हमने 30,000 इनके एडजस्ट कर लिए शेयर कैपिटल में। कितने पैसे बचे? 30,000 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए। ओके, नाउ थर्ड कैटेगरी 6,40,000 रुपीज इन्होंने हमें दिए, हमने इनके एडजस्ट किए 1,60,000। एक्स्ट्रा कितने बचे? 4,80,000। 4,80,000। अब इस कॉलम में हमारे पास निकल कर आ गया वो एक्स्ट्रा पैसा जो एप्लीकेशन पर एडजस्ट करने के बाद हमारे पास बच गया है। अब इस एक्स्ट्रा पैसे को हम क्या करते हैं? हम इसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू था, बनता कितना था अलॉटमेंट का पैसा। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, कितना पैसा अलॉटमेंट पर बनता था। पहली कैटेगरी में 5,000 शेयर्स थे और अलॉटमेंट की कॉल थी हमारी 5 रुपीज की। 1 + 4 थी ना, तो 5 रुपीज की हमारी अलॉटमेंट की कॉल थी। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमारे टोटल अलॉटमेंट के पैसे इंक्लूडिंग प्रीमियम बनते थे 25,000। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी में 15,000 इंटू 5 दैट इज 75,000। थर्ड कैटेगरी में 80,000 इंटू 5 दैट इज 4 lakhs। इतने पैसे हमारे अलॉटमेंट के बनते थे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे एक्सेस पैसे में से, जो पैसा हमारा एक्सेस बच गया था एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करने के बाद, उसमें से कितना पैसा हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं। यहां लिखेंगे अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस पैसे में से कितना पैसा हम अलॉटमेंट में लगा सकते हैं। पहली कैटेगरी में क्या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा था? द आंसर इज नो। तो क्या हम उसमें से कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर पाएंगे? द आंसर इज अगेन नो। हमने कोई अमाउंट अलॉटमेंट पर एडजस्ट नहीं किया। सेकंड कैटेगरी 30,000 रुपीज हमारे पास एक्सेस थे और अलॉटमेंट के बनते थे 75,000। तो एक्सेस में से कितना हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा? 30,000 ही किया होगा। ठीक है, पूरा तो नहीं कर पाए होंगे, सिर्फ 30,000 ही वहां पर लगा पाए होंगे अलॉटमेंट पर। राइट, नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी 4,80,000 हमारे पास एक्स्ट्रा थे और 4 लाख चाहिए थे अलॉटमेंट के लिए। तो हमने अलॉटमेंट पर कितना लगा दिया होगा? 4 लाख पूरा लगा चुके होंगे हम। ठीक है, क्या अब हम अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट कर लेने के बाद क्या हमारे पास कुछ बचा है?
क्या हमारे पास कुछ बचा है और जो हमारे पास बचा होगा उसको हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। तो हमारा लास्ट कॉलम आ जाएगा रिफंड का, कि कितना पैसा हम रिफंड कर रहे हैं। रिफंड तभी करेंगे अगर हमारे पास कुछ अब भी एक्स्ट्रा बचा होगा। तो 20 यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं था, हमने अलॉटमेंट पर कुछ भी एडजस्ट नहीं किया, तो क्या हमारे पास रिफंड के लिए कुछ पैसा बचा होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ था ही नहीं। सेकेंड कैटेगरी, 30,000 हमारे पास एक्स्ट्रा रुपीज थे और वो पूरे के पूरे 30,000 हमारे पास एक्स्ट्रा रुपीज थे और पूरे के पूरे 30,000 हमने अलॉटमेंट पर लगा दिए। क्या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बचा है जिसको हमें रिफंड करना है? द आंसर इज नो, नथिंग इज टू बी रिफंडेड। नाउ थर्ड कैटेगरी, 4,80,000 थे हमारे पास एक्स्ट्रा, उसमें से 4 लाख हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए। क्या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बचा है? द आंसर इज यस, हमारे पास 80,000 रुपीज एक्स्ट्रा बचे हैं। अब उनको हम क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। अब एक बार इन सारे कॉलम्स का टोटल निकाल लेते हैं। पहला कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, इस कॉलम का टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 3,55,000, जितने हमारी एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई थी उसके बराबर ये टोटल आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड का टोटल आएगा, जितने शेयर्स हम इशू के लिए लेकर गए थे 1 लाख आएगा। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये अमाउंट एक बार हम टोटल करके कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 प्लस 60,000 प्लस 6,40,000 दैट इज 7,10,000। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट कॉलम, कितना अमाउंट हमने एप्लीकेशन पर एडजस्ट कर दिया? 10,000 प्लस 30,000 प्लस 1,60,000 दैट इज 2 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम, एक्सेस पैसा हमारे पास कितना था? 4,80,000 प्लस 30,000 दैट इज 5,10,000। कितना अमाउंट हमने अलॉटमेंट पर हमारा ड्यू था? कितना अमाउंट अलॉटमेंट पर ड्यू था? 25,000 प्लस 75,000 प्लस 4 लाख दैट इज 5 लाख। उसके बाद कितना अमाउंट हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया? दैट इज 3,40,000। और कितना पैसा हमने वापस रिफंड कर दिया? दैट इज 80,000। अब हम एक बार फटाफट से सारी जर्नल एंट्रीज करनी स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 1, एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री। उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप देखना कितनी जल्दी जल्दी हमारी एंट्रीज हो जाएंगी। कितना पैसा हमें एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ? 7,10,000। हमें कैलकुलेशन हुई भी मिल गई, 7,10,000। ठीक है। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहां आ जाएगा 7,10,000, ऊपर का सेम। कितना पैसा हमने एप्लीकेशन पर एडजस्ट किया? 2 लाख रुपीज, तो यहां हम लिख देंगे 2 लाख। यहां हम लिख देंगे 2 लाख। कितना पैसा हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है? इस कॉलम का टोटल 3,40,000, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। यहां आ जाएगा 3,40,000। और कितना पैसा हमने रिफंड कर दिया? थर्ड लास्ट कॉलम का टोटल दैट इज 80,000। थर्ड एंट्री है अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें प्रीमियम भी है, डोंट फॉरगेट। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना अलॉटमेंट का पैसा हमारा कितना बनता था? अलॉटमेंट का पैसा हमारा बनता था इस कॉलम का टोटल 5 लाख रुपीज। 5 लाख, इसमें से 1 लाख इंटू 1 शेयर कैपिटल का था और 1 लाख इंटू 4 प्रीमियम का पैसा था। हमें कितना रिसीव हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आना था 5 लाख, आना था 5 लाख, ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर दिया 3,40,000। सॉरी, इट इज 4 लाख, माय बैड, सॉरी, इट इज 4,40,000। मैंने यहां पर भी गलत लिख दिया, 4,40,000। ठीक है, तो आना था 5 लाख, एडजस्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं 4,40,000, तो हमें कितना और रिसीव हो गया होगा? 60,000। नेक्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख इंटू 7 लाख, यहाँ पर भी 7 लाख। लास्ट एंट्री, कोई भी हमारी कॉल्स एंड एरियर्स नहीं है, सारी कॉल्स हमारी ड्यूली रिसीव हो चुकी हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 7 लाख। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखा आपने कि कितनी जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही अगर आप टेबल बनाकर कर लोगे तो हो सकता है टेबल में आपको ऐसा लगे कि शुरू में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन एकदम जल्दी जल्दी उसके बाद सारी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी और एकदम सही होंगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको प्रो राटा के क्वेश्चन में दिक्कत आती है। और ऐसे ही और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।